स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 15। और अभी तक मैं आपको लास्ट के 4 लेक्चर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवा चुका हूँ। फिर भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको 7-8 अभी और करवाऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाए ना, तो आपका कम से कम एग्जाम में वो छूटे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने आपको अमाउंट इक्वेट करने वाला मेथड बताया है, उसमें अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अलग अलग भी आ जाए ना, तब भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। इसमें कहता है एक आदमी ने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया 8% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसने वो पैसा पूरा का पूरा पे कर दिया। पहले साल के एंड में इतने पैसे पे किए और दूसरे साल के एंड में इतने पैसे पे किए, और बताओ कितना लोन उस व्यक्ति ने लिया था। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि उसने 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा वापस किया, लेकिन वहां पे इंस्टॉलमेंट क्या होती थी, इक्वल। इक्वल इंस्टॉलमेंट होती तो हम क्या लगा देते, यहाँ पे शॉर्टकट लगा देते। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या है, अलग अलग। एक 50,000 रुपये की है और एक 62,640 की। नेक्स्ट पेज पे मैं सोल्व करता हूँ। एक 50,000 की है और एक 62,640 रुपये की है, और रेट कितनी है अपनी, 8%। यही क्वेश्चन है। अब आप मेरे को बताओ, अमाउंट इक्वेट करने वाले मेथड में क्या होता है। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100 यानी कि 2/25। कहने का मतलब इस 50,000 रुपये पे तो आपको एक साल का इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि ये एक साल के बाद कितनी होगी होगी अमाउंट, इंटू 27/25। ऐसे ही करते ना, पी इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 करेंगे, तो आप बताओ मेरे को, यही 27/25 आएगा। इस पे एक साल का ब्याज मिला होगा। अच्छा, इस दूसरे वाली अमाउंट पे कोई ब्याज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट में जमा करवाई है और उसी टाइम पे जमा करवानी थी। मान लो हमने पी रुपए उधार लिए थे, इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर कितनी होती है, 2। ऐसे ही करते हैं। यहाँ से कोई भी बच्चा आसानी से पी की वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, निकालेगा कैसे, देखो पहले क्या करो, इसको 50 पे काट लो और 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 54,000। और प्लस में कितना आ गया, 62,640। और ये कितना आएगा आपका पी इंटू 27 और अपॉन में कितना आएगा, 25 इंटू 25। अब यहाँ से आप 27 कॉमन लेके चाहो तो क्या है, काट दो इन दोनों में से। देख लो 27 कॉमन आ रहा है क्या, ये 27 से डिवाइड हो जाएगा। 27 कॉमन ले लो ताकि थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाए। इसको 27 से डिवाइड करोगे, 27 टू जा, 27 थ्री जा, और 27 टू जा, ये आपका आएगा पी इंटू 27 अपॉन 25 एक 27 जो है काट दो। ये कितना आ गया बताओ, 4320। और 625 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 27 नीचे आ जाएगा। इक्वल टू क्या बच गया, पी। ये भी कट जाएगा, ये एक बार कटेगा आपका, और कितना बच गया आपका, 6 बार कटेगा, और फिर ये जीरो। 625 को 16 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 10,000 आता है ना। और 160 से करेंगे तो 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए थे, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे अमाउंट इक्वल ना भी होना हर एक इंस्टॉलमेंट की, तब भी अपना ये मेथड रामबाण है, कभी भी फेल नहीं होगा। और कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये नहीं है कि आप पहले इनको ऐड करोगे फिर काटोगे। अगर एक आपको दिख रहा है कि इसमें से 27 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 100% कॉमन आए ही आएगा फिर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है एक आदमी ने 12,500 रुपये बैंक से उधार लिए 20% की रेट से। वो हर एक साल के एंड में 2,000 रुपये पे करता है। हाउ मच डज ही स्टिल ओ टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। कहता है 12,500 रुपये आपने 20% की रेट से एक बैंक से उधार लिए, और आपने 3 सालों तक 2-2 हज़ार रुपये पे कर दिए, और इतने पैसे पे करने के बाद अभी कितने पैसे देने हैं, अभी आपको कितने पैसे और देने हैं ये बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो पहले 12,500 लिख लो, हमने लिख लिया। फिर क्या करोगे बताओ, इसका 20% इंटरेस्ट लगेगा। 20% कितना होता है इसका, 12,500 का आपका 1250 2500 रुपये, यानी कि एक साल के बाद ये पैसे आपके कितने हो गए, 15,000 हो गए। इन 15,000 में से आपने कितनी पेमेंट कर दी, 2,000। बस आपको है ना 2,000 की 3 पेमेंट करवानी है, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच गए, 13,000। अब इस 13,000 पे 20% क्या लगेगा, फिर से इंटरेस्ट लगेगा। बताओ 13,000 का 20% कितना होता है, 2600 रुपये, यानी कि 15,600 रुपये आ गया। अब ये 15,600 आपका बन गया, इसमें से 2,000 रुपये फिर पे कर दो, कितना बच गया बताओ, 13,600। ये 13,600 बच गया, इसके ऊपर फिर से आप क्या करो, 20% इंटरेस्ट लगा दो। 13,600 का 20% कितना होता है, देखो 2,720 रुपये होता है, और इसमें ऐड करोगे 13,600 में 2,720, तो आपका कितना आ जाएगा, 16,320 रुपये आ जाएगा। इसमें से फिर आप क्या कर दो, 2,000 रुपये
पे कर दो। तो कितना पैसा आपको देना है? 14,320। अच्छा, ये नहीं कह रखा इसने कि चौथे साल के एंड में कितना पैसा पे करना, नहीं, कहता है 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब और कितनी राशि और देनी है। मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट, देखो 1 2 3 पूरी होगी, अब उसको 14,320 रुपये और देने हैं। ठीक है, अब इसकी मर्जी है, अगर ये 1 साल के बाद देगा तो इसका 1 साल का ब्याज लग जाएगा, 2 साल के बाद देगा तो 2 साल का ब्याज लग जाएगा। हमारे को नहीं कह रखा कि इसने बाकी पैसे कब पे किए हैं, हमारे से सिर्फ ये पूछ रखे हैं कि 3 किस्तें देने के बाद उसे बैंक को कितनी राशि और देनी होगी। तो आंसर कितना आएगा? 14,320। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कहता है एक सम है, आपने कुछ पैसा बैंक से उधार लिया, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, रेट दे रखी है, ईच इंस्टॉलमेंट इतने की है, तो बताओ आपने बैंक से कितना पैसा उधार लिया था। तो मैंने क्या कहा था, इंस्टॉलमेंट चाहे 4 आ जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपना देखो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी, 12,960 रुपये। अच्छा 20% का मतलब सब जानते हो, 6/5 हो जाएगा पैसा आपका। पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 3 साल का। क्यों? क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी अब की बार 4 है, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने 3 साल पहले जमा करवाई, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट भी इतनी, वो आपने 2 साल पहले जमा करवाई, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 12,960, इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, और चौथी इंस्टॉलमेंट पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और आपने मान लो पी रुपया उधार दिया था, तो 4 साल के बाद ये पी रुपया आपको इतना वापस पे करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से क्या निकालनी है? पी की वैल्यू, और वो बहुत आसान होती है। देखो 12,960 तो कॉमन ले लो पहले ही, नीचे कितना आएगा देखो 5 की क्यूब यानी कि 125 एलसीएम ले लो, तो ये 6 की क्यूब यानी कि 216, यहाँ पे 180, यहाँ पे 150। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है बिल्कुल आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हो। 6 की पावर 4 कितना होएगा? 36 इंटू 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 125 इंटू 5 लिख दे। क्यों 125 लिखा मैंने? ताकि ये मैं सीधा यहाँ से काट सकूँ। तो ये देखो 12,960, इन चारों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 671, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, और 36 और 36 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296, तो ये 10 बार कट गया, बस क्वेश्चन खत्म। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? P इज इक्वल टू 33,550 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 4 इंस्टॉलमेंट का भी अगर क्वेश्चन आता है ना, आपको यही तरीका फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, प्लस माइनस नहीं करना आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आती, तब ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज सीआई की इंस्टॉलमेंट का आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें परेशानी नहीं देगा। इसमें कहता है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, किस कंडीशन पे? कि 1,500 रुपये तो वो कैश डाउन पेमेंट करेगा, मतलब कि जिस दिन फ्रिज खरीदेगा उसी दिन पे करेगा दुकानदार को। फिर 1,000 रुपये पे करेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 1,003 करेगा सेकेंड ईयर के एंड में, और 990 करेगा थर्ड ईयर के एंड में। और इंटरेस्ट है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कैश प्राइस बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हैं कि आप क्या निकाल लो कि अगर आप ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में ना देके अगर एक साथ देते, मतलब कि सारा का सारा पैसा आप कैश देते, यानी कि आपने लोन अमाउंट निकालनी है, आपने कितने रुपए का लोन लिया उस दुकानदार से, तो उसमें 1,500 रुपये आप ऐड कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस इसके अंदर क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी अमाउंट दे रखी है, 1,003 है, 990 है, इसको मैं सोल्व करना आपको सिखा दूंगा। बाकी सीआई के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान है। पहले मैं क्या निकालता हूँ, इस 1,500 रुपये को एक बार आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये तो आपने कैश दे दिए। इस 1,500 के अलावा आपने दुकानदार से कितने रुपए का लोन लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस 1,020 पे आप मेरे को बताओ कितने साल का ब्याज मिलेगा? 2 साल का, क्योंकि ये पैसा आपने 2 साल पहले दिया। 10% है तो यानी कि 11/10 का स्क्वायर होएगा। फिर इस 1,003 पे कितने साल का ब्याज? 1 साल का, और जो 990 रुपये है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। और मान लो आपने पी रुपया उधार लिया, तो पी इंटू 11/10 की क्यूब, यही होता है। यहाँ से फिर आप क्या निकालोगे? पी की वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी उसमें 1,500 रुपये ऐड कर देना और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, एक 11 कॉमन लेके काट दो। मैं कैलकुलेशन को ऐसे आसान बनाऊंगा। ठीक है, ये कितना आएगा फिर 11, नीचे कितना बचेगा 100, और यहाँ से आपका 11 कट जाएगा,
और यहाँ से 11 काटोगे तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ से आप एक 11 काटोगे ऊपर 121 बच जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा आपका 1000। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बस सोल्व कर लो। ये कितना आ गया आपका 102 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1122 आएगा। और नीचे 10 में एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, 10 एलसीएम लूंगा तो ये 900, और नीचे कितना बच गया आपका 10, और p इंटू 121/1000। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो क्या है आप काट दो, और ये कितना आ गया देखो, तीनों को ऐड करोगे ना तो कितना आएगा 3025, और ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 121 से डिवाइड कर दो, इक्वल क्या बच गया p। ये 25 पे कट जाएगा आपका, 25 पे कट गया है ना, तो कितना आ गया 2500। तो p कितना आ गया आपका 2500 रुपये। p अगर 2500 रुपये आ गया तो यानी कि 2500 का आपने उससे लोन लिया था और 1500 रुपये उसने कैश दिए थे, तो यानी कि कैश प्राइस कितना आ गया फिर रेफ्रिजरेटर का बताओ, 2500 में 1500 और ऐड कर दो। तो बस मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या सिखाया कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना है। ये नहीं है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करने लग जाओ, एलसीएम ले लो। मेरे को सीधा दिख रहा है 11 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 11 यहाँ से, 11 यहाँ से, तो एक 11 तो पहले आप क्या कर दो शुरू में कैंसिल ही कर दो, ठीक है। तो ये हमने किए आज के लेक्चर में इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड 4 अच्छे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।